Science and tech can make you a future IAS ऑफिसर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन एंड नैनो टेक्नोलॉजी से। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी के 3 लेक्चर हो चुके हैं, 1, 2 एंड 3। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए, सेमीकंडक्टर इन इंडिया, बिग टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, नैनो टेक्नोलॉजी, एटोसेकेंड लेजर, नोबेल प्राइज विनर्स। तो ये दोनों कल परसों में वीडियो आ जाएगी, ये अभी कंप्लीट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, एक चीज़ बताइए, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? नहीं, सबको पता है बिटकॉइन है ना, पैसा ये वो ट्रेडिंग, नहीं होता क्या है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी ना, एक समझ लीजिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम भी है और खुद एक डिजिटल करेंसी भी है। ठीक है, नहीं मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बस एक दो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको आगे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये क्या है, बैंक्स पे रिलाई नहीं करता ये। ठीक है, बैंक से हट के पीयर टू पीयर सिस्टम बोलते हैं। पीयर टू पीयर यानी कि आप नोट्स कैसे लोगे, किसी दोस्त से लेना है तो पीयर टू पीयर, हाँ भाई तू पढ़ के मेरे को दे देना, दैट इज कॉल्ड पीयर टू पीयर। ठीक है, डन। अगर फिजिकल मनी नहीं है तो ये डिजिटल मनी है, डन। चलिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स कैसे बताती है इसको? डिजिटल है, पीयर टू पीयर है, डिसेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे है, लायबिलिटी ऑफ नन। अगर बैंकिंग में क्या होगा, आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया, यूपीआई से किसी को भेजे, ठीक है, आपने यूपीआई से किसी को पेमेंट किया, आप बैंक में क्या बोल सकते हैं कि सर ये गलती से चले गया है या हो गया है, थोड़े देर में वो लोग वेरीफाई करेंगे, अगर वो सही निकलेगा तो बैंक आपका पैसा वापस लौटा सकती है। बिटकॉइन और क्रिप्टो में अगर पेमेंट हो गया, क्रिप्टो करेंसी में, तो इरिवर्सिबल है वो। आप किसी बैंक के पास चले हो, किसी गवर्नमेंट के पास चले हो, आपका क्रिप्टो वापस नहीं आएगा जब तक सामने वाला नहीं रिलीज कर दे पेमेंट। ठीक है, क्राइटेरिया फॉर क्रिप्टो। इंडियाज अप्रोच टू क्रिप्टो। अब देखिए, इस लेक्चर में हम क्या क्या कंट्रीज एक्शन ले रही हैं, कैसे क्या होना चाहिए, सब बता रहा हूँ मैं आपको। इंडियाज अप्रोच टू क्रिप्टो: 30% टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स, 1% TDS। देखिए, ये सब चीज़ क्या है, ये TDS, ये सब चीज़ आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछेंगे तो आपको डिटेल में बता पाएगा। एक तरीके से समझिए ट्रांजैक्शन चार्ज, एकदम लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा है। क्रिप्टो एसेट्स आर अंडर PMLA। अब बताओ, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हाँ जी, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी है। सेबी क्लासिफाइड देम एज डिजिटल एसेट्स। RBI हैज आस्क्ड बैंक्स फॉर KYC। KYC यानी कि नो योर कस्टमर, आपके आधार कार्ड लेगा या पैन कार्ड लेगा, है ना। क्रिप्टो एक्सचेंजेस रेगुलेशन। नेगेटिव क्या है क्रिप्टो करेंसी का, कॉन्स क्या है, क्यों गवर्नमेंट पीछे इसको पड़ी है कि इसको हम लोग हटाएं। एक तरीके से इनडायरेक्टली तो हटाना ही हो गया ना, PMLA के अंडर है, 30% टैक्स है, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट। नेगेटिव्स क्या क्या है, देखिए, क्रिएट्स पैरेलल इकोनॉमी। ये बैंक्स के साथ नहीं चलता, गवर्नमेंट के साथ नहीं चलता, अपने आप में चलता है, डिसेंट्रलाइज्ड है। अंडरमाइंस अथॉरिटी, गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है इसके ऊपर। चैलेंजेस डायरेक्टली गवर्नमेंट, कल के दिन कुछ गलत काम में यूज हो गया, कौन देखेगा, है ना। भारत की सोवरेनिटी पे बात आ जाती है ना, चैलेंजिंग सोवरेनिटी। रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजेस बहुत हार्ड है। टेररिज्म, स्टोलन कांट बी रिकवर्ड। फाइनेंशियल लिटरेसी, टैक्सेशन। देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत कमी है ना। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड RBI 3 क्वेश्चंस: क्या क्रिप्टो पैसा है, वेदर RBI हैज पावर टू रेगुलेट क्रिप्टो, इज इट अ प्रोपोर्शनल पावर। ये 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने RBI से। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो क्या है क्रिप्टो का, देखिए, IS प्रसाद जी हैं, राइट, IS प्रसाद रिटर्न होना चाहिए या फिर रोट होना चाहिए, फ्यूचर ऑफ मनी। क्या बताया उन्होंने, आउटराइट बैन, एकदम खत्म, खल्लास, बंद कर दो, चाइना ने। पैसिव इंटॉलरेंस, इंडिया ने। 30% टैक्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अलाउड एंड इवॉल्विंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जैसे EU यानी यूरोपियन यूनियन। पिछले 2-3 लेक्चर में बहुत जिक्र हुआ है यूरोपियन यूनियन का, है ना। जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब में आते हैं। माइका, नहीं मम्मी वाला माइका नहीं, माइका, MICA। रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इनोवेशन एक्ट। EU मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स रेगुलेशन। रेगुलेशन एक तरीके से रेगुलेशन ला रही है, लॉ, लेजिस्लेशन, लॉ बना रही है, एक्सेट्रा।
इंडिया में पैसिव इंटॉलरेंस है, चाइना जैसे देश में आउटराइट बैन, खत्म नहीं करना है तो नहीं। CBDC, अब बताओ CBDC क्या है? किसी ने सुना है CBDC? बहुत बड़ा एक चेंज आ सकता है, बोल लीजिए। CBDC इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब एक चीज़ बता दूं, ये क्रिप्टो नहीं है, ये क्रिप्टो नहीं है। जो आप कैश नोट जेब में लेके घूमते हो इन योर पॉकेट्स, ये रहेगा आपके मोबाइल में, जो भी पॉकेट में ही रहने वाला है। नॉट क्रिप्टो, इट इज डिजिटल करेंसी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पर क्रिप्टो नहीं है। 1:1 विथ रुपीज़, यानी कि 10 CBDC होगा, यानी कि 10 रुपये, ऐसा है। सेम रुपीज़ का ही CBDC लिखा हुआ है। ES प्रसाद बुक फ्यूचर ऑफ मनी पीछे लिखा हुआ है, मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है, इसको पीछे लिखा हुआ है। देखिए, मैं जब नोट्स लिखता हूँ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी कितनी सुंदर भाषा है। यूज लॉ माइका फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन। अब देखिए ये माइका क्या होता है, ठीक है। माइका पहले, सबसे पहली चीज़ आप EU मतलब आप समझिए, EU क्या है? यूरोपियन यूनियन, ठीक है, यूरोप के देशों का समूह। उसने लॉ निकाला, लेजिस्लेशन। क्या M से क्या होगा? चलिए बताइए, गेस करिए। प्रीलिम्स में रहोगे तो कैसे करोगे? मार्केट्स। C से क्या होगा? नहीं, C से तो आप बताओगे क्रिप्टो। A से एसेट, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन, फॉर क्रिप्टो रेगुलेशन, ठीक है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर जो बनाना है, ठीक है, सेमीकंडक्टर हर चीज़ में लग रहा है अभी, है ना, हर चीज़ में लग रहा है सेमीकंडक्टर की। चलिए एक दो कंपनियां बताइए, एक दो कंपनियां बताइए, बोलिए, कमेंट्स करके बताइए। किसी को पता है सेमीकंडक्टर की कंपनी क्या है? बोलिए, सेमीकंडक्टर क्या है? एक चिपसेट बोल लीजिए, जो किसी भी डिवाइस में लगेगा, है ना। हाँ, उसका डिफरेंट क्लासेस होते हैं, कैसे क्या होना है, बट आप एक मोटा मोटी समझिए, डिजिटल अप्लायंसेस में लगेगा, ठीक है। इसके लिए क्या किए गवर्नमेंट की? भारत में प्रोडक्शन हो। PLI इज प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है। तो DLI क्या होगा बताइए? प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है PLI, तो D से क्या होना चाहिए? डिज़ाइन लिंक्ड स्कीम, ठीक है। $10 बिलियन का एम है, 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखिए मैं छोटा छोटा लिखा हूँ, क्या क्या कवर करेंगे। फिर आता है एक ICET। चलिए बताइए ICET क्या होता है? बोलिए, ICET क्या है? ये भी एक तरीके से सेमीकंडक्टर वाली चीज़ में हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करेगा इसको? एक हमारे भारत का और अमेरिका का मैप कैसे होगा? जस्ट लाइक अमेरिका का मैप। तो भारत और अमेरिका का ये एक समझ लीजिए गठबंधन है, स्ट्रेटेजिक गठबंधन है, ठीक है, फॉर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। प्लीज़ एक बार USA का मैप चेक कर लीजिएगा, मुझे ब्लंटली याद है, भारत का याद है। चलिए, सो ईज ग्लोबल सप्लाई चेन इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, माइक्रॉन, AMD सब कंपनीज, ठीक है। HR, LAM रिसर्च, ट्रेन 60,000 इंजीनियर्स। आगे बात करेंगे चिप्स फॉर अलायंस, चिप्स फॉर अलायंस। अब देखिए 4 का क्या कुछ तो मतलब होगा। देखिए मैं आपको क्यों गैस करने बोल रहा हूँ, क्यों? जब आप प्रीलिम्स दोगे, एक बात बताओ, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेगा, माइका, पाइका, टाइका, कुछ आपको खुद से डिराइव करना पड़ेगा ना। स्मार्ट गैस करोगे कि नहीं करोगे, इसीलिए बोल रहा हूँ चिप्स फॉर अलायंस। अब देखिए 4 है, मतलब 4 का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होगा। 4 क्या हो सकते हैं? 4 है इसमें देश, कौन कौन से? USA, जापान, ताइवान, कोरिया, ठीक है। चिप्स एंड साइंस एक्ट USA, चिप्स एक्ट EU। चैलेंजेस क्या, रेमेडीज क्या, ये सब देखते हैं। चलिए, ग्लोबल सिनेरियो क्या है? अमेरिका ने डिनाई कर दिया टेक्नोलॉजी चाइना तक नहीं जानी चाहिए, चिप्स एंड साइंस एक्ट लाया है। चिप्स फॉर अलायंस साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, USA। देखिए चैलेंजेस क्या क्या हैं चिप्स सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में? एब्सेंस ऑफ इकोसिस्टम इन चिप्स, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एब्सोल्यूट एंड कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। एब्सोल्यूट एंड कंटिन्यूस यानी कि एब्सोल्यूट 101%, 24 घंटे में 24 घंटे चाहिए, 23 घंटा 58 मिनट्स नहीं हो सकता,
एब्सोल्यूट एंड हाई क्वालिटी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर दैट विल पुट आवर वाटर कंपनीज इनटू शेम। जो बॉटल्ड वाटर आती है उससे भी हाई क्वालिटी, समझ रहे हो। इंसेंटिव फॉर वर्ल्ड्स लीडिंग सेमीकंडक्टर ब्रांड टू शिफ्ट टू इंडिया। देखिए पहली चीज़ हम लोग को पता है इतना दिक्कत है इकोसिस्टम में, हमारे पूरे भारत पूरे वर्ल्ड में, अरे दुनिया हट गई, वर्ल्ड में यहाँ पे इंडस्ट्री है, कोई इंडिया क्यों लाएगा? क्या इंसेंटिव है इंडिया लाने के? क्या इंसेंटिव है? इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन इवॉल्व लॉन्ग टर्म पॉलिसी, मेक परमानेंट सेटअप लाइक नीति आयोग, मेक इंटर एजेंसी ऑफ डिपार्टमेंट लाइक डिफेंस IR। क्या बोल रहा है? 2-4 इंडस्ट्री एक साथ काम कर सके, ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाओ। चिप्स आर द न्यू ऑयल एंड ताइवान माइट बी द न्यू वेस्ट एशिया बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। चिप्स मेकिंग इज क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल फैक्ट्री चेन, राइट फ्रॉम मेकिंग वेफर्स यानी कि जो चिप आपका खाने वाला वेफर नहीं, जो चिप रहता है ना, पतला पतला चिप, उसको वेफर बोलते हैं। टिल चिप इज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इट मूव्स थ्रू 70 कंट्री। आपको पता है 70 देशों से गुजरता है। सिलिकॉन इज मेल्टेड एंड कूल्ड। देखिए ये प्रोसेस है पूरा, ठीक है। ये नोट्स PDF में आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में जो मैं बोल रहा हूँ वो सर्च करिएगा, आप कुछ और सर्च करोगे नहीं मिलेगा। @UPSC कॉन्फिडेंशियल, 2 C नहीं है, एक ही C है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव क्या है? अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होता है? भारत की गवर्नमेंट ना बहुत सारी कंपनियों को बुलाई है, भारत में बनाओ, मैन्युफैक्चरिंग करो, फैक्ट्री लगाओ। जैसे सैमसंग फॉर एग्जांपल, आप 600 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आपको हम 60 करोड़ दे देंगे, ऐसा कुछ है। एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ये है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कम से कम मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट तो हो भारत में। गवर्नमेंट इज विलिंग टू कॉम्पेंसेट फॉर 50% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिसाइड्स दैट देयर इज डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एज वेल, ठीक है। इंडिया इज हाइएस्ट नंबर ऑफ चिप डिजाइनिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ फोकस्ड ऑन 3 लेगेसी नोड्स, 27 नैनोमीटर, 63, 90। देखिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब पढ़ सकते हैं इसको आराम से। इंडिया प्लस USA ने क्या किया है? क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे एक साथ वो किया है गठबंधन। इंडियन सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन अलॉन्ग विथ US सेमीकंडक्टर एसोसिएशन विल प्रिपेयर अ रेडीनेस रिपोर्ट। ग्लोबल सिनेरियो, USA एडवांस्ड चिप टेक वेपन्स टू यूक्रेन। चिप मतलब वेपन्स में भी लग रहा है। अब देखो USA की क्या स्ट्रेटेजी है? चाइना के लिए रोको और खुद बनाओ। $280 बिलियन का उसने ये आउटले निकाला है। $280 बिलियन। $1 बिलियन पता है आपको कितना होता है? आई गेस इट इज 8,800 करोड़, ठीक है। एक बार आप फैक्ट चेक करिएगा, फैक्ट चेक, पर मोटा मोटी 8,800 करोड़ होना चाहिए। $1 बिलियन, $280 बिलियन इंटू 280 कर लो। EU हैज़ पास्ड चिप्स एक्ट विद एलोकेशन ऑफ 43 बिलियन यूरोस। यूरोस तो डॉलर से महंगा होता है, पर ये छोटा लग रहा है इसके मुकाबले। चैलेंजेस क्या है? ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री साइज ऑफ 500 to 600 बिलियन डॉलर्स, विच इज बेसिस ऑफ $3 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इंडिया नीड्स टू क्रिएट डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एज वेल। भारत में करना पड़ेगा। क्या रिक्वायरमेंट है? अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, हाई क्वालिटी वाटर, मिलियंस ऑफ लीटर्स, पूल ऑफ मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर, ठीक है। नो इंसेंटिव फॉर ग्लोबल चिप मेकर्स टू चेंज देयर बेस। देखिए जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ना, वही चीज़ पॉइंट वाइज लिखी गई है। क्या आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्रीलिम्स से तो करेंगे। बहुत प्यारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है अब तक। मेक इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन इंटर एजेंसी इन नेचर, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, IR, फाइनेंस, मेक इट अ परमानेंट बॉडी, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, कोई पॉज या स्किप नहीं करेगा। लिसन टू मी, जिसको फ्यूचर IAS ऑफिसर बनना है उनको कसम, सुनिए मेरी बात। देखिए आपने पोमोडोरो टेक्निक सुना है? साइंटिफिकली प्रूवन है। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, पानी वानी पी के, और डू नॉट पॉज एंड डू नॉट स्किप। IAS बनने की कसम आपको। नोट्स PDF मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल UPSC कॉन्फिडेंशियल। मैं बैठा हूँ ना, 2 मिनट पानी वानी पियो, ब्रेक लो, वीडियो चलते रहने दो। आप पंचुअल नहीं बनोगे, लबासना जाके क्या करोगे? जाना है ना लबासना? चलिए पानी पीने का ब्रेक है बस। जो फ्यूचर IAS ऑफिसर बनना चाहता है सिर्फ वही यहाँ पे कमेंट करेगा। सबसे पहला कमेंट है, फर्स्ट कमेंट,
मार्क योर अटेंडेंस फ्यूचर ऑफिसर्स, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट सर। ओनली फ्यूचर आईएएस ऑफिसर विल लिखेंगे इसको, बाकी जिनको नहीं बनना है वो स्किप कर सकते हैं। चलिए, ये स्टूडेंट आपके रियल कंपटीशन है, ये ध्यान से वीडियो को सुन रहे हैं। चलिए, नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखिए, बचपन से हमको क्या पता है, 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 नहीं, ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये बस ये है, ये इतना पूरा बचा हुआ है, समझ रहे हो, ये पहाड़ है, ये बस ये है, ये पूरा बचा हुआ है। बताता हूँ क्या है, बेसिक्स जानेंगे, कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो एथिक्स, एप्लीकेशंस, क्यू डॉट्स 10⁻18 एटोसेकेंड लेजर। आर फेनमैन बोलते हैं प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। क्यू डॉट्स क्या होता है, क्यू डॉट देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक चीज़ है क्यू डॉट, ठीक है। कैंसर पेशेंट में आप डालेंगे, क्यू डॉट क्या करेगा, ट्यूमर या डिजीज़ को स्पॉट करेगा, इल्यूमिनेट करेगा, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है, नैनो है, मतलब नैनो यानी कि ये जो आप ये देख रहे हो, ये डॉट देख रहे हो, ये डॉट, ये इससे भी छोटा है, शरीर के अंदर जाएगा और जहाँ पे ट्यूमर दिखेगा या डिजीज़ की स्पॉट दिखेगी वो लाइट अप होगा, फोटो ले लेंगे। क्यू डॉट का यूज़ है। सोलर सेल, नैनोटेक का यूज़ करके क्या होगा, जो करंट सोलर पैनल्स है ना, सोलर पैनल्स हैं, उसकी एफिशिएंसी 40% बढ़ जाएगी, लैंड रिक्वायरमेंट 50% कम हो जाएगा। नैनोटेक का अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच या तो बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर रेनेसॉन्स, मतलब फ्यूचर रेवोल्यूशन है। एटोसेकेंड लेजर इस एटम के अंदर देखना है, बचपन में पढ़े हो एटम मॉलिक्यूल, एटम के अंदर देखना। नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है, थियोरेटिकल देखो, फिजिकल, बायोलॉजिकल, डिजिटल, ये जो बीच की चीज़ है, कन्वर्जेंस ऑफ ऑल थ्री इज एल्फा फोल्ड। एल्फा फोल्ड मैंने एआई में आपको पढ़ाया, 50 साल जो समय लगता था उसको कर दिया है 2 से 3 मिनट और कुछ सेकंड। एम्बेडेड सिस्टम, एआई, इन्फो टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इंडियन इनिशिएटिव्स फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सी फॉर आई आर। सी फॉर आई आर क्या है, चलो डिराइव करते हैं, हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। सी फॉर आई आर किसने बोला है, सबसे पहली चीज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये क्या होने वाला है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, आई आर तो समझ गए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सी फॉर इज सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फॉर आई आर। सॉल्व फॉर इंडिया, सॉल्व फॉर वर्ल्ड, ये कोट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज़। इसको लिंक कर दो नीति आयोग से, ठीक है। ZBNF, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जीरो बजट कैसे, गाय के गोबर से, ठीक है। एग्रीकल्चर में कैसे फार्मर्स की इनकम डबल की जाए, ठीक है। ICAR मोबाइल ऐप, मैंने ICAR आपको बताया, बताओ ICAR क्या है। हम भी एग्रीकल्चर की बात चल रही है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो है IARI। और ICAR क्या होगा, इंडियन, बताइए, ये दिल्ली में है, होली ग्रेल फॉर योर प्रिपरेशन, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, एग्रीकल्चर। ग्राफीन एंड कार्बन नैनो ट्यूब, अब देखिए 2D अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स होता है ग्राफीन, ये चीज़ हम क्लास 9-10 में बहुत पढ़े हैं, ग्राफीन ग्राफीन ग्राफीन। कार्बन नैनो ट्यूब, वंदे भारत मेड अप ऑफ CNT कंपोजिट। कार्बन नैनो ट्यूब, PSLV जो रॉकेट जाती है ना, लॉन्च व्हीकल में लगा हुआ है कार्बन नैनो ट्यूब। वाटर प्यूरिफिकेशन में डिसैलिनेशन, ओशन से पानी लाओ और CNT लगाओ। अच्छा ठीक है, वैसे बोलना चाह रहा है कि आप डिसैलाइन कर सकते हो, तो आप ओशन वाटर को भी आप पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। ग्रीन हाइड्रोजन में काम आएगा, चिप मेकिंग में काम आएगा, चिप बता चुका हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन आगे बताने वाला हूँ। मेकिंग ऑफ नैनो सेंसर्स, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर सेल्स, अल्ट्रा कैपेसिटर, LED, OLED, टच स्क्रीन, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, कार्बन नैनो ट्यूब। नैनोटेक इन हेल्थ केयर, डायग्नोसिस, क्यू डॉट्स, क्यू डॉट्स वाला बता दिया। ड्रग डिलीवरी, नैनोबॉट्स, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोनिक्स, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी डिटेल में बता रहा हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रेन ड्यू टू लर्निंग, न्यूरो दिमाग। बायोनिक्स में क्या होगा, प्रोस्थेटिक्स और ये क्या है, ऑर्थेटिक्स, साइंस ऑफ आर्टिफिशियल लिंक्स, साइंस ऑफ आर्टिफिशियल ऑर्थोस, कुछ है यार, इसको प्लीज़ गूगल दिस,
ऑर्थोटैक्सिक डायग्नोसिस, क्यू डॉट्स पहले लिखा हुआ है। इनोज में क्या देखो, इट इज़ अ ब्रेथ एनालाइजर। एवरी डिजीज हैज़ यूनिक बायोमार्कर। और ये इतना छोटा है ना, ये इतना छोटा नैनो मतलब समझ रहे हो, इस डॉट से ज़्यादा छोटा, इस डॉट से छोटा, तो उसमें आप फूंक मारोगे पता चल जाएगा बीमार हो कि नहीं। नैनो गोल्ड विल डिटेक्ट। ड्रग डिलीवरी क्या है, चूहे के गले में ट्यूमर इंट्रोड्यूस करवाया, सिलिका से टेम्परेचर 38 से 45 डिग्री करवाया, ट्यूमर मर गया। गलत चीज़ है, चूहे में नहीं करना चाहिए एक्सपेरिमेंट, पर ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। नैनो शेल। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, देखिए अभी जो हम लोग कुछ दवाई लेते हैं ना, वो सेल के बाहर लगती है, अब सेल के अंदर जाएगा। सोचो, बाइंड विथ कैंसर, कैंसर हटा सकता है। नैनोबॉट्स ऑल्सो विथ जीन थेरेपी, नैनो रोबोट, सबमरीन्स इन ब्लड, सर्जरी एट सेल्यूलर लेवल। दवा देखिए सेल के अंदर जाके देगा, ये है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हो सकता था 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल लगता था, फिर 5 मिलीग्राम लग जाए, कुछ भी हो सकता है। नैनो एथिक्स, बायो मैग्निफिकेशन, देखिए क्या है, अब नैनो इतनी छोटी सी चीज़ है, तो अगर खाने पीने में लग गई, एनवायरनमेंट में आ गई, तो ख़राब भी कर सकता है ना। एंटर इनटू सेल एंड बिकम फ्री रेडिकल। नैनो यूएवी, ठीक है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो ट्यूब, बायोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्म्स मास डिस्ट्रक्शन। गैप बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज, जो जिसके पास नैनो ट्यूब है वो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, जिसके पास नहीं है वो पीछे रह जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अब देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। एक एग्जाम आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। नीति आयोग का देखते 4 पायलट प्रोजेक्ट्स इन द बेस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, जैसे IT इन एग्रीकल्चर, सेटलिंग सब्सिडीज GNFC, फेक ड्रग्स कंट्रोल एंड स्टॉप, फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, जैसे बहुत लोग क्या है फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं, उसको चेक करेगा, ठीक है। सबसे पहले बोलिए लैंड रिकॉर्ड में काम आने वाला है, ठीक है। फिर किस में आएगा बताइए, सेटलिंग सब्सिडीज, ठीक है। अब देखिए फेक ड्रग्स को स्टॉप करने में फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंक्रिप्शन और हैशिंग। अब देखिए हैशिंग क्या होता है, हैश रेट बहुत बार सुना होगा, हैश रेट देखिए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रहती है, सपोज ये टाइम, देखिए ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, टाइम स्टैम्प। अभी समय क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल 9 बज के फॉर एग्जांपल अभी हो रहा है 5:15 PM। तो जो प्रीवियस ब्लॉक का हैश रहेगा या तो अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 ABCAI 5 कुछ भी, हैश ऑफ करंट ब्लॉक एंड डेटा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, ठीक है। एवलांच इफेक्ट से हैक नहीं होगा, क्या मतलब देखिए एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास है, एक न्यायाधीश तहसील के पास है लैंड रिकॉर्ड, ये लैंड रिकॉर्ड है सेम टू सेम। अगर कोई अनवांटेड, इसमें क्या होगा अनवांटेड हैक करना चाहेगा, अनवांटेड इंट्रोडक्शन, अनवांटेड एक्सेस करना चाहेगा, तो क्या होगा जानते हो, ये फाइल्स डिलीट हो जाएगी और इनके पास बैकअप चले जाएगा। ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। माइनिंग कैसे होती है ये वो बताया गया है, बिटकॉइन, फिर ब्लॉकचेन, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। फिर मीम पूल माइनर्स करते हैं, माइनर्स जो माइनिंग करेंगे वो वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करेंगे उनके लिए कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े लगते हैं, उनको फिर फीस मिलती है, वो पैसा कमाते हैं। क्रिप्टो के 4 मॉडल हैं। प्रूफ ऑफ वर्क, जो हम लोग डिजिटल मनरेगा में बात कर रहे हैं, प्रूफ ऑफ वर्क किस में होता है, बिटकॉइन में, ठीक है। बिटकॉइन हाल्विंग, रिवॉर्ड्स आधे हो जाते हैं, ये सब आपको मतलब का नहीं है। प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम काम करता है। प्रूफ ऑफ बर्थ, फीस फॉर पार्टिसिपेशन इन माइनिंग। प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम, आफ्टर कूल डाउन टाइम यू कैन स्टार्ट माइनिंग। देखिए माइनिंग करके क्या है, पैसा आप कमा सकते हो, ठीक है। वेरीफाई करोगे, आपका कंप्यूटर बहुत महंगा कंप्यूटर लगता है, फिर फीस मिलती है आपको। अब देखिए प्रूफ ऑफ वर्क से क्या होगा, बिटकॉइन। प्रूफ ऑफ स्टेक से इथेरियम, स्टेक यानी कि आपके पास ऑलरेडी 3-4 इथेरियम होंगे तो आप इथेरियम को कर पाएंगे एग्जाम्पल के रूप में। प्रूफ ऑफ बर्थ, फीस, प्रूफ ऑफ इलैप्स्ड टाइम, कूल डाउन। ये हमारे चैनल में आपको पॉलिटी की प्लेलिस्ट, मैपिंग की प्लेलिस्ट, करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट सब मिल जाएगी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट की लिंक है।